हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की चैप्टर 4 यूज ऑफ ए एंड द का स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 39 से लेकर 42 तक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। फ्रेंड्स ये चैप्टर 4 का चौथा वीडियो है, तो चलिए आगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डे टू डे आपको जो भी इस तरह का वीडियो डाला जाए तो आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 39 बनाने से पहले उसके एग्जांपल को देख लेते हैं। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। वन है, आप एक एमपी नहीं है। यू आर नॉट एन एमपी। तुम एक तेज लड़के नहीं हो। यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। तुम एक कलाकार नहीं थे। यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। गरीब लोग बेसहारा नहीं थे। द पुअर वर नॉट हेल्पलेस। क्या आप भारतीय हैं? आर यू एन इंडियन? क्या आप लोग भारतीय हैं? क्या आर यू इंडियंस? क्या कमरा साफ नहीं था? वाज द रूम नॉट क्लीन? क्या आप एक आदर्श नागरिक नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी एन आइडियल सिटीजन? क्या आपके पिताजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं बनेंगे? विल योर फादर नॉट बी अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? आइए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 39 को ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप लोग ट्रांसलेशन बनाए होंगे तो अपने नोटबुक से मिलान कीजिए। जहाँ अगर गलती लगे तो सुधारिए। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे ट्रांसलेशन बनाते हैं। एक, सीता एक तेज लड़की नहीं थी। सीता वाज नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल। टू, तुम एक एमपी नहीं थे। यू वर नॉट एन एमपी। वह एक अमेरिकन नहीं था। ही वाज नॉट एन अमेरिकन। फोर, तुम सबसे तेज लड़के नहीं हो। यू आर नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। फाइव, सोना कीमती नहीं है। द गोल्ड इज नॉट कॉस्टली। सिक्स, वह लड़का कलाकार नहीं है। दैट बॉय इज नॉट एन आर्टिस्ट। तुम बेसहारा नहीं रहोगे। यू विल नॉट बी हेल्पलेस। सीता पहली लड़की नहीं थी। सीता वाज नॉट द फर्स्ट गर्ल। मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं था। आई वाज नॉट एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यह एक तरफा खेल नहीं था। इट वाज नॉट अ वन साइडेड गेम। 11, तुम एक आदर्श नागरिक नहीं बनोगे। आप लोग भी बनाइए साथ साथ। यू विल नॉट बी एन आइडियल मैन। 12, क्या आप यूरोपवासी हैं? आर यू यूरोपियन? फ्रेंड्स यहाँ पे ई से यूरोपियन लिखा जा रहा है लेकिन इसका उच्चारण यस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया। तो स्पेलिंग कुछ भी हो सकता है, या भवेल से भी शुरू हो सकता है, कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे जहाँ पे और उसका उच्चारण हिंदी क्या है, व्यंजन ध्वनि से होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट ध्वनि से होगा तो सॉरी भवेल स्वर ध्वनि से होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। क्या सीता आदर्श पत्नी है? क्या सीता आदर्श पत्नी है? वाई सीता एन आइडियल वाइफ? 14, क्या आप एमपी बनेंगे? विल यू बी एन एमपी? विल यू बी एन एमपी? क्या तुम एक कलाकार नहीं हो? आर यू नॉट एन आर्टिस्ट? 16, क्या वह एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा? विल ही बी एन ऑनेस्ट मैन? 17, क्या भारत का सोना प्रसिद्ध नहीं था? वाज द गोल्ड ऑफ इंडिया नॉट फेमस? 18, क्या भारतीय किसान परिश्रमी नहीं है? आर द इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस? 19, क्या सूर्य गर्म नहीं रहेगा? विल द सन नॉट हॉट? 20, क्या दूध उजला नहीं था? वाज द मिल्क नॉट वाइट? 21, क्या आकाश साफ नहीं था? वाज द स्काई नॉट क्लीन? 22, क्या इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं? वर द डॉग्स ऑफ दिस टाउन डेंजरस? 23, क्या आप मानवता के लिए खतरा होंगे? विल यू बी डेंजर फॉर मैनकाइंड? 24, क्या राम बाबू एक एमपी नहीं है? इज राम बाबू नॉट एन एमपी? 25, क्या तुम एक एफओ थे? वर यू एन एफओ? 26, क्या आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनेंगे? विल यू बी एन फॉरेस्ट
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। क्या आप फॉरेस्ट अफसर बनेंगे? विल यू बी अ फॉरेस्ट अफसर? 27, क्या मेरा भाई बिहार का दारा सिंह नहीं है? इज माई ब्रदर नॉट द दारा सिंह ऑफ बिहार? 28, क्या मैं एक तेज लड़की नहीं हूँ? एम आई नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल? 29, क्या लकवा खतरनाक बीमारी नहीं रहेगी? विल पैरालिसिस नॉट बी अ डेंजरस डिजीज? 30, क्या होली एक महत्वपूर्ण पर्व नहीं है? इज होली नॉट एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल? 31, क्या फुटबॉल अच्छा खेल नहीं है? इज फुटबॉल नॉट अ गुड गेम? 32, क्या बच्चे तैयार नहीं हैं? आर द चिल्ड्रेन नॉट रेडी? 33, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है? इज हिंदी नॉट अ नेशनल लैंग्वेज? 34, क्या सोना महंगा होता है? क्या सोना महंगा होता है? इज द गोल्ड नॉट डियर? सॉरी यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट नहीं लगेगा। इज द गोल्ड डियर? क्या सोना महंगा होता है? 35, क्या मार्च साल का तीसरा महीना नहीं है? इज मार्च नॉट द थर्ड वीक ऑफ द ईयर? 36, क्या रामायण लोकप्रिय नहीं है? इज द रामायण नॉट फेमस? रामायण क्या है? एपिक है। 37, क्या गंगा नदी नहीं है? इज द गंगेज नॉट अ रिवर? 38, क्या माउंट एवरेस्ट 38, क्या माउंट एवरेस्ट नॉट क्या माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? फ्रेंड्स, यहाँ माउंट एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, चोटी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। सम स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल आप लोग पढ़े हैं। इज माउंट एवरेस्ट नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय? फ्रेंड्स, यहाँ हिमालय के पहले द का प्रयोग होगा। इज माउंट एवरेस्ट नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय? 39, क्या ताजमहल प्रसिद्ध है? इज द ताजमहल फेमस? ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेसेज है। 40, क्या इंडियन नेशन लोकप्रिय नहीं था? वाज द इंडियन नेशन नॉट पॉपुलर? 41, क्या जाड़ा सुहावना नहीं होता है? इज द कोल्ड नॉट प्लीजेंट? 42, क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं? आर द चिल्ड्रेन नॉट नटी? वोकेबुलरी: अमेरिकन, AMERICAN अमेरिकन, सबसे तेज लड़का, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, कीमती, कॉस्टली, कलाकार, आर्टिस्ट, ARTIST आर्टिस्ट, एक तरफा खेल, वन साइडेड गेम, आदर्श, आइडियल, नागरिक, सिटीजन, यूरोपवासी, EUROPEN यूरोपियन, साफ, क्लियर, मानवता के लिए खतरा, डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए खतरा, लकवा, पैरालिसिस, PARALYSIS महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट, पर्व, फेस्टिवल, FESTIVAL फेस्टिवल, खेल, गेम, GAME गेम, प्ले, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, महंगा, डियर, लोकप्रिय, POPULAR पॉपुलर, माउंट एवरेस्ट, MOUNTEVEREST माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची, द हाईएस्ट चोटी, पिक, PEAK पिक, सुहावना, प्लीजेंट, PLEASANT प्लीजेंट। सम एग्जाम्पल्स। अब फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 40 के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब इस एग्जाम्पल को अध्ययन करते हैं। 1, आप क्यों एक आदर्श नागरिक नहीं हैं? वाई आर यू नॉट एन आइडियल सिटीजन? फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अवश्य है। 42, तुम कैसे एक तेज लड़के हो? हाउ आर यू एन इंटेलिजेंट बॉय? वह पुस्तक क्या उपयोगी था? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे वह पुस्तक क्यों उपयोगी थी? वाई वाज द बुक यूजफुल? आप एक MP क्यों नहीं होंगे? वाई विल यू नॉट बी एन MP? वाई विल यू नॉट बी एन MP? 5, भारत का सोना क्यों प्रसिद्ध है? भारत का सोना क्यों प्रसिद्ध है? वाई इज द गोल्ड ऑफ इंडिया फेमस?
6 आप एक कलाकार क्यों नहीं होंगे? वाई विल यू नॉट बी एन आर्टिस्ट? 7 राम तुम्हारे वर्ग का सबसे तेज लड़का क्यों था? वाई वाज राम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ योर क्लास? 8 तुम कैसे हमेशा ईमानदार आदमी रहोगे? हाउ हाउ विल यू ऑलवेज बी एन ऑनेस्ट मैन? ऑलवेज के बाद भी लगता है फ्रेंड्स। 9 वह कैसे एक भारतीय है? हाउ इज ही एन इंडियन? अब फ्रेंड्स एक्सरसाइज 40 को बनाते हैं। आप लोग भी बनाइए मेरे साथ साथ, अगर आप लोग बनाए होंगे तो उसका मिलान कीजिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 1 राम एक हाकिम क्यों नहीं होगा? वाई विल राम नॉट? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ भी होगा। आइए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 40 को फिर से बनाते हैं। 1 राम एक हाकिम क्यों नहीं होगा? वाई विल राम नॉट बी एन ऑफिसर? आप कैसे एमपी बनेंगे? हाउ विल यू बी एन एमपी? 3 वह एक कलाकार क्यों नहीं था? वाई वाज ही नॉट एन आर्टिस्ट? 4 तुम एक आदर्श पुत्र क्यों नहीं रहोगे? वाई विल यू नॉट बी एन आइडियल सन? 5 आकाश क्यों लाल था? वाई वाज द स्काई रेड? 6 चांद क्यों उदास है? वाई इज द मून सैड? 7 सूर्य हमेशा क्यों गर्म रहता है? वाई इज द सन ऑलवेज हॉट? 8 ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्यों और कैसे है? हाउ एंड वाई इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी? 9 वह कैसे एक भारतीय नहीं है? हाउ इज ही नॉट एन इंडियन? तुम कैसे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो? हाउ आर यू एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? फ्रेंड्स अपने नोटबुक से मिलान करते रहिए और मेरे साथ साथ भी बोलते रहिए। 11 तुम कैसे यूरोपियन हो? बनाइए आप लोग। हाउ आर यू आ यूरोपियन? यूरोपियन यह से होता है इसलिए एक का प्रयोग किया गया है। 12 तुम कैसे एक ईमानदार व्यक्ति हो? हाउ आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन? 13 गरीब क्यों गरीब रहेंगे? वाई विल द पुअर बी पुअर? 14 कालिदास कैसे भारत के शेक्सपियर हैं? हाउ इज कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? 15 ताजमहल क्यों आकर्षक हैं? वाई इज द ताजमहल अट्रैक्टिव? 16 भारत का सोना क्यों प्रसिद्ध है? वाई इज द गोल्ड ऑफ इंडिया फेमस? 17 दूध क्यों गर्म है? वाई इज मिल्क हॉट? 18 लड़के क्यों उदास हैं? वाई आर द बॉयज सैड? 19 नदी कैसे गंदी है? हाउ इज द रिवर डर्टी? 20 क्या सोना कीमती नहीं होता है? इज द गोल्ड नॉट कॉस्टली? 21 क्या सोना अच्छा है? इज द गोल्ड गुड? 22 क्या गाय नेक है? आर द काउज जेंटल? 23 क्या घोड़े उपयोगी है? आर द हॉर्सेज यूजफुल? 24 मानव जाति क्यों खतरे में है? वाई इज मैनकाइंड इन डेंजर? 25 बूढ़े लोग क्यों अक्लमंद होते हैं? वाई आर द ओल्ड वाइज? 26 प्रशांत महासागर क्यों सबसे गहरा महासागर नहीं है? इज द पैसिफिक ओशन नॉट द डीपेस्ट ओशन? 27 उस कुएं का पानी क्यों मीठा था? वाई इज द वाटर ऑफ दैट रिवर? उस कुएं का पानी क्यों मीठा था? वाई इज द वाटर ऑफ दैट रिवर स्वीट? 28 चाय अच्छी थी? द टी वाज गुड? 29 चाय गर्म थी? द टी वाज हॉट? 30 चाय गर्म होती है? टी इज हॉट? 31 होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व क्यों है? होली के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। वाई इज होली अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ हिंदू? 32 अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय भाषा क्यों नहीं है? वाउ इज सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे वाई लगेगा। अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय भाषा क्यों नहीं है? वाई इज इंग्लिश नॉट अ फेमस लैंग्वेज? 33 बुधवार सप्ताह का पहला दिन क्यों नहीं होता है? वाई इज वेडनेसडे पढ़ा जाता है फ्रेंड्स, नॉट द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक? 34 क्या क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल नहीं है? इज क्रिकेट नॉट अ फेमस गेम?
35 क्या जनवरी सुहावनी होती है? इज जनवरी प्रेजेंट? वोकेबुलरी का स्टडी करते हैं। हाकिम पदाधिकारी, ऑफिसर OFFICER, आदर्श आइडियल, नीति पॉलिसी, मानव जाति मैनकाइंड, खतरे में इन डेंजर, अक्लमंद वाइज, प्रशांत महासागर द पैसिफिक ओशन, धार्मिक रिलीजियस, पर्व फेस्टिवल, लोकप्रिय पॉपुलर। अब आइए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 41 को बनाते हैं। इसमें यूज ए और एन, एंड और द वेयर नेसेसरी। जहाँ पे ए एन और द का आवश्यक हो वहाँ पे प्रयोग कीजिए। 1 आई एम ऑनेस्ट, यहाँ पे जहाँ पे एक्स या क्रॉस दिया गया है, एक्स की तरह है, ये क्रॉस है, उसका मतलब वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आई एम ऑनेस्ट होगा, आई एम वेरी ऑनेस्ट होगा, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद से नाउन रहेगा। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद से अगर नाउन रहेगा तभी ए एन का प्रयोग होगा या द का प्रयोग होगा। आप जानते हैं कि ए एन का प्रयोग किसके लिए होता है? किसी न किसी नाउन के पहले आता है। नाउन अगर रहेगा वाक्य में लास्ट में तो द का प्रयोग होगा, एक प्रयोग होगा, ए एन या द का प्रयोग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये भी रूल बताया गया है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे, और नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले करेंगे। चलिए 4 मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। 5 द मिल्क वाज वेरी स्वीट, दूध अच्छा है था। जब खास निश्चित पूर्व परिचित हो तो वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज सामान्य सेंस में द का प्रयोग नहीं होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप फिर से आप वीडियो मेरे पार्ट 3 और पार्ट 2 को आप देख लें, पार्ट 1 को भी देख लें फ्रेंड्स। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस सब में नियम हैं, और ये पार्ट 4 जो है इसमें केवल एक्सरसाइज है जो आप लोग पीछे जितना अध्ययन किए हैं उस सब का मिसलेनियस है। ये 6 नंबर है। 6 यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट। 7 यहाँ भी द का प्रयोग होगा। द टी वाज हॉट। 8 आई वाज अ बॉय, द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट, द का प्रयोग होगा इसमें। 9 द हॉर्सेज वर वेरी बैड, द का प्रयोग। 10 यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, सामान्य सेंस में प्रयोग किया जा रहा है। 11 दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन का प्रयोग। 12 यू आर ए यूरोपियन, ए का प्रयोग यूरोपियन यह से लिखा जाता है इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। 13 एन आवर इज एनफ, एन का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एच से शुरू है आवर, लेकिन उच्चारण आ से होता है इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। 14 हैव यू अ 1 रुपी नोट, यहाँ पे ए का प्रयोग है। 1 व से लिखा जाता है इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। 5 इट वाज अ 1 साइडेड गेम। 16 ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए का प्रयोग। 17 रामू इज अ 1 आइडेड मैन, ए का प्रयोग। 18 यू आर ए बी ए का प्रयोग। 19 ही इज एन एम ए, एम कॉन्सोनेंट है ऐसे, लेकिन उसका उच्चारण भवेल साउंड होता है, उसका उच्चारण भवेल से शुरू होता है, अतः एन का प्रयोग है। 20 यू आर अ वीडियो। 21 ही इज अ गुड एडिटर। 22 इट वाज अ यूनिक साइट, यहाँ पे यूनिक भवेल लेटर से शुरू है लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, अतः यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। 23 आर यू एन एल एस ए, एन एल एस ए होगा, ए से एल एस ए लिखा जाएगा, ए से शुरू हो रहा है इसलिए सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे आई एस होगा। आर यू एन आई एस, आर यू एन आई एस होगा। 24 ही इज एन एफ ओ, ही इज एन एफ ओ। 25 आर यू अ फॉरेस्ट ऑफिसर। 26 दिस इज इंक, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा।
दिस इज एन इंकपोर्ट। इंकपोर्ट एक कॉमन नाउन है, अतः यहाँ पे द का प्रयोग होगा। आई हैव ऑरेंज, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग, सॉरी फ्रेंड्स, ऑरेंजेज है। अगर कॉमन नाउन प्लूरल में होगा तो उसके पहले द का प्रयोग, द या ए एन का प्रयोग नहीं होगा। 29 हैव यू ओल्ड पेन्स, पेन्स है यहाँ पे, अतः यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द गर्ल आई मेट स्टरडे ही केम टूडे, द का प्रयोग होगा। यहाँ पे निश्चित खास पूर्व परिचित लड़की के बारे में बात हो रही है। 31 गोल्ड इज येलो, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, सामान्य सेंस में गोल्ड का प्रयोग किया जा रहा है। 32 द गोल्ड ऑफ इंडिया इज नॉट वेरी येलो, यहाँ पे खास निश्चित पूर्व परिचित सोने की बात हो रही है। 33 वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, द का प्रयोग नहीं होगा। 34 द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर, यहाँ पे खास निश्चित पूर्व परिचित वाटर के बारे में बात हो रही है, अतः द का प्रयोग। 35 द वॉच वाज ओल्ड, खास निश्चित घड़ी के बारे में बात हो रही है। 36 आई हैव अ वॉच। 37 आई लॉस्ट द वॉच यू गेव मी, खास निश्चित घड़ी के बारे में बात हो रही है। 38 द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल पर्सन, यहाँ फ्रेंड्स यहाँ रामायण होगा। 39 द रोड्स ऑफ माई विलेज आर डर्टी, यहाँ खास निश्चित पूर्व परिचित रोड के बारे में बात हो रही है। 40 ए और द का प्रयोग होगा। हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, पूरी जाति वर्ग का बोध कराने के लिए कॉमन नाउन के पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए और द का प्रयोग किया जाता है। 41 द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, गरीब लोग के लिए द पुअर होगा। एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। 42 ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन ऑफ द पार्टी। 43 द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून हेवनली बॉडीज है और अर्थ भी हेवनली बॉडीज है। सुडान हवन आप लोग इसका ट्रिक पढ़े थे। 44 द मून इज ब्यूटीफुल। 45 माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। 46 द इंडियन नेशन वाज एन इम्पोर्टेंट डेली। 47 आई एम द फर्स्ट बॉय ऑफ माई क्लास। 48 द गंगा इज द होली रिवर, गंगा एक क्या है, रिवर का नाम है। ये आप लोग इसके लिए हिस्ट्री क्या पढ़े थे, सर जॉर्ज डियसनेमा, पार्ट 3 में है ये ट्रिक। 49 द तबला एंड द हारमोनियम आर फेमस, ये भी सर जॉर्ज डियसनेमा पे है इन बिहार। 50 द ताजमहल इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। 51 द पैसिफिक ओशन इज वेरी डीप, ये भी सर जॉर्ज डियसनेमा पे है। 52 डॉग्स बार्क्स एट नाइट, डॉग्स का प्रयोग यहाँ समान अर्थ में किया गया है। 53 द डॉग्स ऑफ दिस प्लेस डू नॉट बार्क, यहाँ पे खास निश्चित कुत्ते के बारे में बात हो रही है। 54 कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 55 कोलरा इज अ डेंजरस डिजीज, कोलरा इज अ डेंजरस डिजीज, कोलरा एक बीमारी का नाम है, अतः यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए फार्मूला आप लोग पढ़े थे, पीसीएन पीनन 2 मिसेज एफडी जल गए। 56 होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। 57 मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, मंडे के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में पढ़े हैं आप लोग। 58 जनवरी हैज़ 31 डेज, ये भी आप लोग पढ़े हैं वहाँ पे। 59 क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड। 60 आई लाइक हिंदी नॉट बिकॉज आई एम अ हिंदू, यहाँ पे हिंदी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ये पढ़ें आप, हिंदू बिकॉज आई एम एन इंडियन। 61 मैनकाइंड इज इन डेंजर, सामान्य अर्थ में।
62. The man you met yesterday is a very bad man. 63. I am learning English. 64. Do you play the violin? 65. Do you play cricket? 66. I have an HMT watch. 67. Do you take coffee? 68. The coffee was very good. Exercise 42. Advanced learners. Translate into English. तुम संतुष्ट हो क्योंकि तुम MP हो. You are satisfied because you are an MP. 2 नंबर है. आप लोग भी अपने नोटबुक में मिलान कीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए. मेरा बेटा M में है और मैं BA, फिर भी हम लोग प्रसन्न हैं. My son is an MA and I am a BA होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा लीजिए. a BA yet we are happy. 3. क्या भारत का सोना विश्व में प्रसिद्ध है? Is the gold of India famous in the world? 4 नंबर है. क्या गरीब लोग बेसहारा नहीं हैं? Are the poor not helpless? 5. गरीब लोग क्यों बेसहारा रहेंगे? यहाँ फ्रेंड्स रहेंगे हैं. कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवि थे. कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत. 7. वे बहुत महान थे परंतु शुरू में वे बहुत मूर्ख थे. ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर बट इन द बिगिनिंग ही वाज वेरी फुलिश. 8. गंगा, हिमालय, सूर्य, चांद, तारे इत्यादि भगवान की महान कलाकृतियाँ हैं. द गंगेज, द हिमालयाज, द सन, द मून, स्टार्स एक्सेट्रा आर ग्रेट आर्टिस्टिक क्रिएशंस ऑफ गॉड. स्टार्स यहाँ प्लूरल में, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है. 9. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. 10. क्या आप ईमानदार नहीं हैं? आर यू नॉट ऑनेस्ट? या बोलेंगे आरंट यू ऑनेस्ट. आरंट यू या स्पोकन में यूज किया जाता है. 11. मैं ईमानदार आदमी हूँ और ईमानदार रहूँगा. आई एम एन ऑनेस्ट मैन एंड शैल ऑलवेज बी ऑनेस्ट. 12. इस नदी का पानी साफ है. द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लियर. क्लियर होगा या क्लीन होगा? इस नदी का पानी साफ है. द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन. पानी हम लोगों के लिए आवश्यक है. वाटर इज इसेंशियल फॉर अस. 14. क्या आप एम ए हैं? यहाँ पे आप लिखिएगा. क्या आप एम ए हैं? आर यू? क्या आप एम ए हैं? आर यू एन एम ए? 15. तब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं. देन यू आर एन एजुकेटेड पर्सन. 16. आप एक वीडियो हैं. आप एक वीडियो अवश्य बनेंगे. यू शैल बी अ वीडियो. जब अवश्य लग जाता है तो यू के साथ शैल का प्रयोग करेंगे. 17. मैं जो हूँ वही रहूँगा. आई शैल बी वाट आई एम. 18. तुम कैसे तेज नहीं हो? हाउ आर यू नॉट इंटेलिजेंट. 19. क्या आप यूरोपियन नहीं हैं? आर यू नॉट अ यूरोपियन. 20. नहीं, मैं भारतीय हूँ और भारतीय रहूँगा. नो, आई एम एन इंडियन एंड शैल बी एन इंडियन. 21. क्या होली तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? इज होली नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. 22. आज चांद उदास है क्योंकि तुम उदास हो. टुडे द मून इज सैड बिकॉज यू आर सैड. 23. क्या कलम अच्छी नहीं है? इज द पेन नॉट गुड. क्या लड़के बुरे नहीं हैं? आर द बॉयज नॉट बैड. क्या तबला, गिटार, हारमोनियम और रेडियो बिहार में प्रसिद्ध नहीं है? आर द तबला, द गिटार, द हारमोनियम एंड द रेडियो नॉट फेमस इन बिहार. 26. क्या आप IAS नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी एन IAS. यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देंगे लास्ट में. 27. क्या चाय मीठी है? इज द टी स्वीट. 28. लड़के क्यों तैयार नहीं है? वाई आर द बॉयज नॉट रेडी. 29. क्या पुस्तक अच्छी नहीं है? इज द बुक नॉट गुड. 30. क्या रामायण के राम दयालु नहीं है? वाई द राम ऑफ रामायण नॉट काइंड.
क्या यह 1 रुपये का नोट है? इज दिस 1 रुपी नोट? 32 सीता की सुंदरता वर्णन से परे है। द ब्यूटी ऑफ सीता इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन या एक्सप्रेशन। बियॉन्ड एक्सप्रेशन भी होगा या डिस्क्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, फिर से बोलता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली टू डेली जो भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और जो भी आपका फ्रेंड, आपको लगे कि जो भी फ्रेंड आप इस तरह के वीडियो के मतलब उसको नीड है, तो आप उसको शेयर अवश्य करें। और कमेंट में आपको जो भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो उस संबंध में भी आप कमेंट में आप पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।